नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। महाकुंभ चल रहा है, आस्था का मानो सैलाब उमड़ रहा है। 2-3 हादसे हुए, 3 हुए, 4 हुए, कोई पता नहीं, क्योंकि सरकार खबरें बाहर आने नहीं देती, खबरें देने वालों को धमकाती है। लेकिन फिर भी खबरनवीस अपने काम में मुस्तैदी से लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो वीडियो बाहर आ रहे हैं जिससे कितने हादसे हुए उस पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और मरने वालों की तादाद कितनी होगी, कुछ कुछ आंकड़ा इतना भयंकर बताया जाता है कि रोंगटे खड़े होते। भूतो न भविष्यति, क्या इतनी मौतें भी हुई है। सरकार अभी तक सूची जारी नहीं कर पा रही है। सरकार मान ही नहीं रही थी कुछ हुआ। बाद में एक नौटंकी का मंचन हुआ, बड़ा आंखों में आंसू ला के मुख्यमंत्री ने कहा कि हुआ है। क्या क्या इस महाकुंभ ने देखा और क्या देखना बाकी रह गया है। महाकुंभ ये अखाड़ों का भी एक उत्सव होता है। सारे अखाड़े वहां आते हैं और जो अखाड़ों के बीच में अंदरूनी राजनीति चल रही है उससे इतना विभत्स चित्र सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी की आस्था भी हिट होती है। राजनेताओं की राजनीति कितने धर्म में इन्वॉल्व है ये भी पता पड़ते हैं। बात मैं कर रहा हूं जुना अखाड़े की। जुना अखाड़े के संरक्षक है हरिगिरी। उन पे आरोप लगे हैं कि जुना अखाड़े के टेंट्स में वेश्याएं लाई जाती है, शराब परोसी जाती है, सुरा और सुंदरी का मंचन होता है, आनंद लिया जाता है। दारू ये लो अखाड़े में। पुलिस ले जाती हुई नशे की हालत में थानापति। वीडियो में पुलिस ने छापा मारा है, वो भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दूंगा। पुलिस ने छापा मारा। ये हरिगिरी के चेले चपाटे, ये देखो पुलिस ले जाती हुई। अब अखाड़े में वेश्याएं लेके आ रहे हैं गिरनार के अंदर। शर्म करो। तो गिरनार ये हमारे यहां सरकार और अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और तुम ऐसी चीजों को दबा दुबा के और ये सब करते हो क्योंकि तुम्हारे चले चपाटे वेश्याओं को लेके आ रहे, मेरे गिरनार को अपवित्र कर रहे। और ये कहने वाला कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद और गुजरात के सिद्धिपीठ अंबाजी मंदिर के महंत रहे स्वामी अंबाजी तनसुख गिरी के परम शिष्य महेश गिरी ये कह रहे हैं। वर्तमान में महेश गिरी भूतनाथ मंदिर के पीठेश्वर है। उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रयागराज जैसी पवित्र भूमि पे जब महाकुंभ हो रहा है तो मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि जांच करे जुना अखाड़े की। जुना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी जेल में होंगे। व्यभिचार अपने चरम पे है। हुआ यूं कि गुजरात के गिरनार स्थित अंबाजी मंदिर के महामहंत तनसुख गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद गद्दी के लिए झगड़े हो गए। उस झगड़े में हरिगिरी और महेश गिरी आमने सामने हैं। मामला इतना बढ़ गया कि 28 जनवरी को हरिगिरी ने महेश गिरी को जुना अखाड़े से निष्कासित कर दिया। महेश गिरी मानते हैं कि हरिगिरी को निष्कासन का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जुना अखाड़ा किसी के बाप का नहीं, ये उनके शब्द हैं। मैंने 95 लाख रुपए खर्चा किए हैं, रसीदें हैं मेरे पास।
बाकी साधुओं का भी पैसा अखाड़े में लगा है। अखाड़े में ये मैं व्यभिचार होने नहीं दूंगा। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है 25 फरवरी को, और उस दिन महाकुंभ का समापन माना जाता है शाही स्नान के साथ। और ये आरोप लगना वाकई आस्था पे आघात है। ये गद्दी की लड़ाई इस हद तक हो गई कि अब अखाड़े के अंदर क्या हो रहा है ये सब बाहर आ रहा है। हरिगिरी संरक्षक है जुना अखाड़े के, लेकिन महेशगिरी कौन? ये महेशगिरी का जन्म नासिक का है। वही पैदा हुए, पढ़े लिखे, 17 साल की उम्र में घर से भाग गए आध्यात्म की ओर जाने के लिए, और फिर जूनागढ़ के पीठ के पीठेश्वर हो गए। फिर वो श्री श्री रविशंकर के टच में आ गए। फिर आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक बने। 2010 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर ही गंगा साफ करने का अभियान शुरू किया, यमुना साफ करने का अभियान शुरू किया, और दिल्ली में काम करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर पड़ी। ये कहने के बजाय मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी दोस्ती याद आ गई। नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं महेश गिरी। नरेंद्र मोदी जी के अनुशंसा पे उन्होंने पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा और सांसद बने। अब मोदी जी के खास व्यक्ति जो पूर्व सांसद है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पद पे है, और भूतनाथ मंदिर के महंत भी है। वो यदि जूनागढ़ अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी पर ये घिनौने आरोप लगाते हैं, तो फिर समाज को एक बार से फिर सोचना होगा कि मात्र अंधभक्ति से या आस्था के नाम पे समाज का शोषण कर इन तमाम पवित्र जगहों पे क्या हो रहा है। कहीं आसाराम बापू का केस सामने आता है, कहीं कोई महंत पे कोई आरोप लगते हैं, महिलाओं के शोषण के आरोप लगते हैं, तो डेरा सच्चा सौदा हत्या के जुर्म में तो जेल काट रहा है। लेकिन व्यभिचारी हो या दुराचारी, यदि उसके पास शिष्यों की भरमार है, तो फिर राजनीति उन्हें संरक्षण देती है। सच्चा डेरा सौदा का उदाहरण आपने देखा कि हर चुनाव में उन्हें पैरोल दिया जाता है। वो जेल में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं। न्यायपालिका की एक मजाक उड़ाया जाता है। दिल्ली में चुनाव है, फिर वापस आ गए। क्या सभी अखाड़ों में स्थिति ठीक चल रही है, या समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो भी अखाड़ों में हो रही है? ये सवाल पर उठता है, क्योंकि ये सवाल किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया, ये सवाल किसी महंत ने उठाया। जो जूना अखाड़े में था, करोड़ों रुपए उसने दिए हैं वहां पे, और यदि ये घिनौने आरोप में सच्चाई होगी, तो फिर लोगों की आस्था उड़ जाएगी, भगवे पे से आस्था उड़ जाएगी। रावण ने तो एक बार भगवे को बदनाम किया। कई भगवाधारी राजनीति में आकर फिर उसको कलंकित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवा और राजनीति साथ में नहीं चलती। हाल ही में किन्नर अखाड़े को लेकर भी ऐसा ही हुआ। ममता कुलकर्णी को मंडलेश्वर बनाया दिया गया, पूर्व अभिनेत्री, और जिसका रिकॉर्ड अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ जिंदगी गुजारने का रहा है। मैं मानता हूं हमारे यहाँ वाल्या का वाल्मीकि होता है, लेकिन वाल्या का वाल्मीकि होने का एक प्रोसेस होता है। जिस महामंडलेश्वर ने उन्हें मंडलेश्वर बनाया, उस लक्ष्मी जी का भी निष्कासन कर दिया है उस अखाड़े से, और ममता कुलकर्णी का भी निष्कासित रद्द हुआ है वो टाइटल जो उनको दिया गया था। कुल मिलाकर क्या भोग त्याग पे हावी हुआ है?
क्या विलासिता आराधना पे हावी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं जल्दी निर्णय लेना होगा। महेश गिरी और हरिगिरी को जो भी तथ्य है वो जनता के सामने आने होंगे, क्योंकि अखाड़े तभी है जब जनता का स्नेह और प्यार और आस्था उनके प्रति है। जिस दिन आस्था उठ जाएगी उस दिन एकमात्र छोटा समूह होगा, ऐसे असंख्य समूह इस देश में। आज महेश गिरी के आरोपों ने हरिगिरी या जुना अखाड़ों को नहीं हिट किया, मेरी आस्था को हिट किया, उन हजारों करोड़ों लोगों के आस्था को हिट किया। क्या जो हमने सामने देखते हैं उसके पीछे, पर्दे के पीछे यदि एक घिनौना काम होता होगा तो फिर उसके बाद व्यभिचार और सदाचार का एक जो लाइन होती है वही खत्म हो जाएगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।